मैंने देखा है कि वाशी से जो माल मैं उठाती हूँ वो माल अच्छा नहीं होता। ये लोग गंदा माल मुझे जानबूझ के दे रहे हैं या अनजाने में इनसे गंदी गोनी मुझे दी जा रही है। आई हैव नो आइडिया, बट इट्स पॉइंटलेस गोइंग टू वाशी। सो आई विल नॉट बी गोइंग टू वाशी एनी मोर टू बाय आलू प्याज एंड वेजिटेबल्स। आई विल try to find a place in Bombay, Borivali or Dadar or Goregaon, some place like this, because it is pointless going to Vashi. Itni dur jao, petrol bado, and you pick up stuff that is bad. It doesn't make any sense at all. आप यहाँ पे 800, 1000, 2000 रुपए के लिए किसी के साथ फाइट करने के लिए तो बिजनेस में घुस नहीं रहे हो. So I need to change my source of buying aloo, pyaj, lasan. Vashi is not up to the mark. जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैम्प हो वहाँ पर तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए इन लोगों को when they sell stuff to people like us who are so social media savvy and have some kind of public standing. But in spite of that, I'm not getting good stuff, and because of that, I think I shall not be going to Vashi anymore. आलू भी जो मैं लेकर आई अभी, it's not up to the mark. मैं कितनी बार वेंडर को टैग करूँ और वीडियोस बनाऊँ वेंडर के खिलाफ, उससे क्या होने वाला है? I just need to pull my socks up and find a different source. That's about it. So I just did my massage, and मसाज के बीच में राकेश को पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे पागलों की तरह फ़ोन कर रहा था कि मैं डीमार्ट पे अपनी लॉरी लगाकर खड़ा हूँ और वही टीका वाला आदमी मेरी लॉरी को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है. मैंने उसको बोला ठीक है 100 नंबर दबा, पुलिस बुला. तेरे को कोई धक्का मार रहा है, लॉरी को पुश कर रहा है, बुला पुलिस को. वैसे तो तुम इतना मेरे साथ आर्ग्यू करते हो, तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया, तो आप पुलिस को बुलाओ और पुलिस को बताओ ये आदमी मुझे धक्का दे रहा है. पुलिस सारी लारियों को उठा के ले जाएगी, बात खत्म. क्या बड़ी बात है? मुझे क्यों हाइपर कर रहे हो? मैं बार बार थोड़ा चल के डीमार्ट आके वो आड़े तिरछे नत्थू खैरे लोगों का वीडियो बनाने वाली हूँ. यूजलेस पीपल मैन, फ्रस्ट्रेटेड पीपल. पब्लिसिटी चाहिए उनको अपना नाम मेरे से जोड़कर. I am not going to fall in this trap. Morning. The whole thing is, Rakesh has this habit of making me hyper कि वो आदमी मेरे पे चिल्ला रहा है, वो आदमी मुझे खड़े नहीं रहने दे रहा, वो आदमी मुझे ये कर रहा है, वो आदमी मुझे वो कर रहा है. I have done his police verification. He knows the number of police control room 100. I have told him clearly अगर कोई आपके साथ misbehave करे तो पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दो. मुझे कहता है कि वो पुलिस सबूत मांगेगी, मतलब ही इज़ वेरी स्मार्ट. अच्छा, पुलिस सबूत मांगेगी, मगर आप तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे ही सकते हो ना कि आपको वो पुश कर रहा है. और अगर आपको वो पुश कर रहा है और आपकी लारी को वो पुश कर रहा है तो आपके भी विटनेस होंगे जहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है और आपकी लारी को पुश किया जा रहा है. तो आप पुलिस को बुलाइए. मुझे बुला के क्या करना है आपको? मैं आके थोड़ा कोई हाथापाई करने वाली हूँ, नहीं ना. मैं आई, मैंने वो लोकेशन का वीडियो बना दिया, मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है कि कौन कौन लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. बात ख़त्म हो गई. और मैं अपने फ़ोन से पुलिस को क्यों बुलाऊँ? तुम लारी पे खड़े हो, तुम्हारे साथ ऐसी मूवमेंट हो रही है, ऐसा तुम मुझे कह रहे हो, तो तुम पुलिस को बुलाओ. और तुम जानो, पुलिस जाने और वो लोकल लोग जाने, मैं क्यों आऊँ? और पुलिस अगर वो एरिया में सारी लारियों को उठा के ले जाती है तो अच्छी बात है, पूरा रोड साफ हो जाएगा. देयर शैल बी नो ठेला ऑन द रोड्स. बात खत्म हो गई. यारी रोड विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कार्स टू गो एंड कम. सिंपल एज दैट. व्हाई टेक सो मच ऑफ टेंशन? और जिसकी लारी है, जिससे मैंने रेंट पे ली है, मैं उसको बोल दूंगी कि आपकी लारी पुलिस उठा कर ले गई या बीएमसी उठा के ले गई. फिगर इट आउट हाउ टू गेट इट आउट फ्रॉम देयर. सो व्हाई आर यू कॉलिंग मी इन द मिडल ऑफ whatever I do every time? उसने मुझे हाथ लगाया, उसने मुझे ये बोला. अरे आप जहाँ से आए हो गांव से, वहाँ भी आप ठेले का ही काम कर रहे थे. आपको पता है ऑन ग्राउंड बिजनेस कैसा होता है. आपको पता है कि आपको प्यार से लोगों से बात करना है. आपको ये भी पता है कि आपको लोगों को बोलना है कि आप घर का खाना बेच रहे हो. मगर नहीं, आप मुझे कह रहे हो कि नहीं, लोग है ना छोले भटूरे खा रहे हैं, तो खाने दो उनको छोले भटूरे. भटूरे मैं नहीं खाती, तो मैं रोज़ बैठ के छोले भटूरे नहीं बनाने वाली. मैं घर का खाना बेच रही हूँ. तो आप जो चीज़ मैं बेच रही हूँ उसको बेचने का प्रयास करो. आप अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे कि ओ माय गॉड वो मेरी लारी को हाथ लगा रहा है, वो मेरी लारी को पुश कर रहा है, वो मुझे पुश कर रहा है, तो अगर आपको कोई पुश कर रहा है तो आप पुलिस बुलाओ ना. चाहे आप मेरे लिए काम करो या नहीं करो, बात खत्म हो गई. कल को आप मेरे लिए काम नहीं करो, आप रास्ते पे किधर जा रहे हो, कोई आपको पुश करेगा, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही है ना कि आप पुलिस को बुलाओगे. सिंपल एज दैट. सो व्हाई आर यू ट्राइंग टू मेक मी हाइपर? मैं पायल रोहतगी अपने फ़ोन से पुलिस कंट्रोल रूम को क्यों फ़ोन करूँ? तुम स्टॉल पे हो ना, तुम्हारे साथ ये हो रहा है ना, तो तुम कह रहे हो तुम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो तुम फ़ोन करो.
तुम्हारी पुलिस वेरिफिकेशन ऑलरेडी वर्सोवा पुलिस स्टेशन में हो चुकी है, सबको पता है तुम हमारे लिए काम करते हो। अब तुम्हारा वर्जन है और उनका वर्जन है। सो आई हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट स्टाफ दैट वर्क फॉर यू, and one has to be much more smarter when you're dealing with staff in a business. So मैंने जो आलू लिया apparently from Nidhivan Traders, he made me fill the goni in front of him. But पता है क्या, उसने जो आलू रखा था अपने शॉप के सामने जहाँ से मैंने वो आलू गोनी में भरा थ्रू हिज स्टाफ, वो आलू ही खुद ख़राब होगा। आई डोंट नो वो आलू कितने दिन पुराना होगा या कैसा होगा, बिकॉज अगर एक गोनी आप उठाते हो एक ट्रेडर से और वो गोनी के अंदर ख़राब आलू निकलते हैं, जबकि वो गोनी गीली नहीं होती, आप वो गोनी को खुद अपनी गाड़ी में लेके आते हो, तो कहीं ना कहीं निधिवन ट्रेडर्स के मालिक ने मेरे को गोनी अपने सामने भरने दी, मगर उस गोनी में जो माल उसने बोला कि अच्छा माल है, वो एक्चुअली बुरा माल था। सिंपल एज दैट। सो दिस इज व्हाट दे हैव बिकम। दे हैव रिड्यूस्ड टू डूइंग दिस जस्ट बिकॉज मेरा नाम खराब हो। तो जब मेरा नाम खराब होगा तो मैं उनका नाम खराब करूंगी, बिकॉज आई परचेस्ड फ्रॉम देम एंड देयर इज अ टाइम स्टैम्प, देयर इज अ डेट स्टैम्प। लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड को बोलते कि आप शुगर फ्री आलू लो, जबकि वो शुगर फ्री आलू सॉफ्ट हो गए थे थोड़ी देर के बाद। सो वाशी एज अ मार्केट इज यूजलेस। वहाँ पे आप लॉरी एसोसिएशन के हेड से बात करो, उनका वीडियो खींचो, उनको पब्लिसिटी दो, उसके बावजूद वो आपको सही शॉप पे नहीं भेजते जहाँ पर सही माल आप उठा सको। तो आप ऑल द वे वाशी क्यों जाओ माल खरीदने के लिए? इट्स पॉइंटलेस। वन शुड नॉट गो ऑल द वे टू वाशी। एंड वाशी का जो मार्केट है, दैट हैज गॉट अ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टैम्प एसोसिएटेड विद इट। सो आई नीड टू बी मच मोर स्मार्टर नाउ। सो आई एम ऑल्सो जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद यू, बिकॉज लोग समझ रहे होंगे कि पायल का माल सॉफ्ट है या ये है। पायल तो ऑब्वियसली पैसे भर रही है टू बाय गुड माल, मगर पायल को जो माल बेचा जाता है ये बोल के कि वो माल अच्छा है, वो एक्चुअली अच्छा नहीं होता बाय द वेंडर। सो देयर इज एन एंटायर ट्रेल ऑफ परचेस। मैंने अपने खेत में आलू प्याज नहीं उगाया है। आई हैव परचेस्ड इट फ्रॉम a market that has got Government of Maharashtra Association, and the vendors in that market have told me that that product is a good product, who are supposed to be having experience in selling that product. I hope I'm clear. So all these things keep on happening in my life. Online भी चालू करने की कोशिश कर रही हूँ मैं business, but it's fun, it's good. I'm grateful to all these people who are giving me such fantastic experience. It's amazing. It's just mind blowing. Acting में मुझे इतना experience नहीं मिला, political videos बनाने में मुझे इतना experience नहीं मिला, जितना on ground ये stall business करके मुझे experience मिला. So thank you. I'm very grateful for the experience. लोगों को बोलती हूँ कि मैं माल खरीद रही हूँ रिटेल में बेचने के लिए, मुझे ऐसा माल दो जो अच्छा रहे। मेरे घर में जगह है, मैं सारा दिन पंखा चालू रखती हूँ so that the mal does not get bad. I spread the mal so that there is no wetness. In spite of that, if the mal gets spoiled, that means you have given me a wrong mal. और आप कह रहे हो कि बारिश में माल खराब आता है। अच्छा, अगर मैं Amazon से आलू मंगाऊँ, Amazon से मैं प्याज मंगाऊँ 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो वो प्याज रहेगा ना मेरे घर में कि वो प्याज खराब होगा? Quality check is maintained ना. So I am not happy with the kind of quality that I'm getting from the purchase in Vashi market. So it is their loss, क्योंकि कल को जब मैं online tie up करूँगी, there will be bulk orders. I would have used your services, but now I will not use your services. XYZ vendor, it's your loss. I will use some other source to buy my aloo and pyaj, and that quality, if matches my standard, then I will do bulk orders from there. Simple as that. You are trying to spoil my name, but in the bargain, you are losing business because everybody knows I have just got inside the business. मुझे टाइम लगेगा समझने के लिए कि क्या अच्छा माल है, क्या बुरा माल है, बट मुझे इतना पता चल गया है कि खरीदने के बाद 2 दिन के बाद माल खराब नहीं हो सकता. अगर ऐसा हो रहा है, that means you have sold me a dirty माल, saying that it is a good माल and charging me for a good माल. That goes for the garlic vendor, that goes for the potato vendor. उनका screenshot purchase का मैं share कर रही हूँ वीडियो के अंदर. I don't want to give them any further publicity. Because लोग समझते हैं negative publicity भी publicity है.
तो they are waiting to get that negative publicity का video from me. I'm really not interested to do that anymore with any of these people. चाहे वो डीमार्ट पे रात चलाने वाले लोग हो या सोसाइटी के वेले लोग हो या वाशी मार्केट के वेंडर्स हो. I'm not interested to give you more publicity than what you deserve. Simple as that. This is some footage of a car driver, a senior citizen, old man driving some Mercedes or some car like that. I also own a Mercedes, so don't try to behave as if पहली बार आप गाड़ी में बैठे हो यारी रोड पे और Mercedes निकाल के बाहर निकल रहे हो. So he was turning his car, and the way he turned his car, he brought his car just right next to the chair of the lady who was sitting on the stall, my stall. मतलब इरादा क्या था उसको उड़ाने का? हाँ, what was your इरादा? इतना ही तुमको प्रॉब्लम है स्टॉल्स से जो यारी रोड पे है, तो लिखो पेटिशन, बोलो बीएमसी को सारे स्टॉल्स निकाले यारी रोड से. मेरे स्टॉल पे बैठने वाली लेडी के चेयर को क्यों पुश करने की कोशिश कर रहे हो आप? हाँ, पब्लिसिटी चाहिए. मतलब इतने वेले लोग हैं आप लोग. इफ़ यू वांट टू डील विद द इशू, राइट अ पेटिशन, submit it to BMC, tell BMC to remove all the stalls from the roads of Yari Road. But don't try to target somebody who's sitting on my stall by getting your car right next to her leg so that she gets hurt and I then react at you and give you your 2 minutes of fame. वो कार का footage यहाँ पे है. Car guy is just wanting to like crush me under his car. Crazy to see.